हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं फतेहपुर सीकरी के इतिहास के बारे में। फतेहपुर सीकरी का नाम कब पड़ा और उसकी स्थापना कब हुई थी, और जोधा अकबर का बेटा सलीम यानी कि जहांगीर का गहरा संबंध था फतेहपुर सीकरी से। इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि जोधाबाई का महल किसने बनवाया था और क्यों बनवाया था, और बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था। इस पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एक शहर है। यह आगरा से 40 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में स्थित है। सम्राट अकबर ने 1571 में मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में इस शहर की स्थापना की थी। यह 1571 से 1585 तक अकबर की राजधानी रही, लेकिन पंजाब में अभियान के कारण अकबर ने इसे 1610 में पूरी तरह छोड़ दिया। फतेहपुर सीकरी में कई प्राचीन धरोहर और अकबर के द्वारा बनवाए गए कई किले हैं, जो आज भी उसी अवस्था में मौजूद हैं। इस शहर का अपना एक इतिहास है। यही कारण है कि लोग मुगल कालीन किलों, दरगाह और अन्य स्थलों को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। फतेहपुर सीकरी में भारी संख्या में पर्यटकों के आने के कारण यहाँ के लोगों को काफ़ी रोजगार मिलता है। चलो थोड़ा जान लेते हैं फतेहपुर सीकरी के बारे में। फतेहपुर सीकरी का नाम कैसे पड़ा। यहाँ सीकरी नामक एक गांव पहले से ही मौजूद था, जिसके नाम पर इस शहर का नाम फतेहपुर सीकरी पड़ा। इस गांव में पहले से ही किसी का कब्जा था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की 1999-2000 की खुदाई से पता चला कि अकबर ने अपनी राजधानी बनाने से पहले यहाँ एक बस्ती, मंदिर और केंद्र बनवाए थे। शेख सलीम का खानका इस स्थान पर पहले से मौजूद था। अकबर के बेटे जहांगीर का जन्म 1569 में सीकरी गांव में हुआ था, और उसी साल अकबर ने शेख की याद में एक धार्मिक परिसर का निर्माण शुरू करवाया था, जिसने जहांगीर के जन्म की भविष्यवाणी की थी। जहांगीर के दूसरे जन्मदिन के बाद उसने यहाँ एक 4 दीवारी और शाही महल का निर्माण शुरू किया। 1573 में अकबर के विजय गुजरात अभियान के बाद शहर को विजय का शहर फतेहपुर सीकरी नाम जाने लगा। 1803 में आगरा पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने यहाँ एक प्रशासनिक केंद्र की स्थापना की। माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में जब बाबर ने राणा सांगा को एक युद्ध में हराया था, उसी दौरान उसने सीकरी नामक गांव को पहली बार देखा था। इस जगह से बाबर को बहुत प्यार हुआ। बाबर ने इस गांव को शुक्रिया की उपाधि दी थी और इसके प्रति आभार प्रकट किया था। एनेट बेवरेज ने बाबरनामा के अपने अनुवाद में लिखा है कि बाबर सीकरी को शुक्री पढ़ने के लिए कहता था। बाबर ने सीकरी के बाहरी इलाकों में गार्डन ऑफ विक्ट्री नामक एक गांव का निर्माण कराया था। बगीचे में उसने एक अष्टकोणीय मंडप बनवाया था, जिसमें वह विश्राम और लेखन का कार्य करता था। पास की झील के केंद्र में उसने एक बड़ा मंच बनवाया। हिरन मीनार से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक चट्टान के स्कोप के आधार पर एक बालोरी मौजूद है। इसके बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाने के बाद कई स्मारकों का निर्माण कराया। अकबर ने 1610 में फतेहपुर सीकरी को पूरी तरह से छोड़ दिया गया था। माना जाता है कि अकबर द्वारा यह शहर छोड़ने का मुख्य कारण पानी की आपूर्ति की विफलता थी। वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस शहर के प्रति अकबर की रुचि कम हो गई थी, क्योंकि उसने अपनी सनक के कारण ही इस शहर का निर्माण कराया था। उसने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाई थी और लाल रंग के बलुआ पत्थरों से इसका निर्माण करवाया था। अकबर कला का बहुत शौकीन था। उसने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाने के बाद यहाँ अपने तरीके से इमारतों का निर्माण कराया। यहाँ के सभी स्मारक और मस्जिद स्थापत्य शैली में निर्मित हैं। आइए जानते हैं कि फतेहपुर सीकरी में घूमने लायक कौन कौन सी जगह हैं। यहाँ तालाब बेहद खूबसूरत है और इसके बीचों बीच एक प्लेटफार्म बना हुआ है, जिसका इस्तेमाल गायन
प्रतियोगिताओं के लिए किया जाता था। पंचमहल एक 5 मंजिला महलनुमा संरचना है, जिसमें हर मंजिला धीरे धीरे आकार में घटता जाता है। अंतिम यानी सबसे ऊपर की मंजिल एक बड़ी गुम्बद जैसी छतरी की तरह है। माना जाता है कि यह महिलाओं के लिए बनाया गया था। फर्श को प्रत्येक स्तर पर जटिल नक्काशीदार स्तंभों पर यह खड़ा है। इसमें कुल 176 स्तंभ हैं। यह वह स्थान है जहां अकबर ने विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों से उनके विश्वासों और धर्मों पर चर्चा करता था। बुलंद दरवाजा यह 1601 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य अकबर द्वारा बनवाया गया था। बुलंद दरवाजा के केंद्रीय भाग में लगा एक शिलालेख अकबर के धार्मिक खुलेपन का निर्माण करता है। उसे ऊंचे प्रवेश द्वार को बनाने में लगभग 12 साल लगे थे। जामा मस्जिद का अर्थ होता है मंडली की मस्जिद। यह सभ्यता परिसर में बनने वाली पहली इमारतों में से एक है। आप जामा मस्जिद भी देख सकते हैं। सलीम चिश्ती का मकबरा यह मकबरा सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है, जो सलीम चिश्ती को समर्पित है। यह जामा मस्जिद के साहेन आंगन के भीतर है। एक केंद्रीय चौकोर कक्ष के चारों ओर इस एकल मंजिला का निर्माण किया गया है। इसके भीतर संत की कब्र है। चलो दोस्तों, अपनी प्यारी सी जोधाबाई के महल यानी कि जोधाबाई के मकबरे के बारे में जान लेते हैं। भारत विविधता वाला देश है और विभिन्न संस्कृतियाँ इसकी खूबसूरती को बखूबी बयान करती हैं। इस देश में कई ऐसे ही यह मकबरे पर्यटकों के लिए पसंदीदा स्थल बन गए हैं। मुगलों द्वारा बनवाए गए मकबरे बहुत खास हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसे मकबरे के बारे में बताने जा रहे हैं जो मरियम-उज़-ज़मानी का मकबरे के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि मरियम-उज़-ज़मानी के अवशेषों को वहीं दफन किया गया था। तो चलिए जान लेते हैं मरियम-उज़-ज़मानी मकबरे के बारे में। आपने यकीनन जोधा और अकबर की प्रेम कहानी के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि जोधा बेगम को मरियम-उज़-ज़मानी की उपाधि दी गई थी? ऐसा इसलिए क्योंकि पहले जमाने में मरियम-उज़-ज़मानी उस महिला को कहा जाता था जो बादशाहों को संतान दिया करती थी और अकबर को पहली संतान देने वाली जोधा बेगम थी। इसीलिए उन्हें मरियम-उज़-ज़मानी जोधा बेगम के नाम से भी जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जोधा बेगम का पूरा नाम जोधा बाई था। हालांकि उन्हें हरका बाई, हीर कुबर आदि नामों से भी पुकारा जाता था। उनका जन्म सन 1542 में हुआ था। जोधा एक हिंदू राजवंशी राजकुमारी थी, जिनके साहस की मिसाल आज भी दी जाती है। उनके पिता आमेर रियासत के राजा भारमल थे। जोधा और अकबर के निकाह को लेकर कहा जाता है कि उनका निकाह एक राजनीतिक समझौता था। फिर बाद में उनकी शादी अकबर से हो गई और लंबे इंतजार के बाद जोधा ने अकबर की पहली संतान यानी सलीम को जन्म दिया था। इसके बाद उन्हें मरियम-उज़-ज़मानी का खिताब दिया गया था। मरियम-उज़-ज़मानी का मकबरा परंपरागत रूप से राजकुमार सलीम यानी कि सम्राट जहांगीर ने अपनी मां यानी मरियम-उज़-ज़मानी जोधा अकबर के नाम से बनवाया था। जहांगीर ने सत्ता संभालने के बाद मरियम-उज़-ज़मानी के मकबरे का निर्माण करवाया था। इस मकबरे को बनने में पूरे 4 साल लगे थे और यह साल 1627 में बनकर पूरा हो गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जोधा बेगम का निधन 1623 में हुआ था। हजारों लोग इस मकबरे की खूबसूरती को दूर दूर से निहारने आते रहते हैं। अगर हम इसकी खूबसूरती के साथ वास्तुकला की बात करें तो इस मकबरे की वास्तुकला काफ़ी रोचक और खूबसूरत है। इस मकबरे का निर्माण बाग के बीचों बीच में किया गया है। साथ ही इसकी दीवारों के भीतर भाग को कुरान के शिलालेखों से भी उकेरा गया है। इसके अलावा उन्हें सुंदर और रुचि रूप पुष्प
डिजाइनों से भी सजाया गया है। साथ ही इसके अंदर जोधा बेगम की समाधि भी बनाई गई है, जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। हालांकि यह मुगल वास्तुकला का बिना गुंबद के बना एक खूबसूरत नमूना है। मरियम-उज़-ज़मानी का मकबरा मुगल काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारतों में से एक है। वर्तमान समय में मरियम-उज़-ज़मानी का मकबरा आगरा में सिकंदरा में स्थित है। दोस्तों, आपको पता चल गया होगा जोधा बाई का महल किसने बनवाया था और फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलो मिलते हैं ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।